हेलो ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए थे। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। Perfect Private Limited has two accounts with Ever Bank Limited. The account were known as account 1 and account 2. मतलब हमारे वो बैंक में कितने अकाउंट है? दो अकाउंट है, अकाउंट 1 और अकाउंट 2। As at December 31st 2020, the balance as per account books as per account books, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब एज पर हमारे कैश बुक, ओके, कैश बुक रिफ्लेक्टेड द फॉलोइंग: अकाउंट 1 रुपीज 1,25,000 रेगुलर बैलेंस, अकाउंट 2 रुपीज 1,11,250 ओवरड्राफ्ट बैलेंस। अब इस चीज को समझना बेटा, पहली चीज इस क्वेश्चन में हमारे दो अकाउंट है तो हम लोग को कितने बीआरएस बनाना है? दो बीआरएस बनाना है। अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन पहले कभी आया नहीं, तो वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दो अकाउंट हमारे बैंक पे, तो दो बीआरएस हमको बनाना रहेगा, ठीक है। अब अकाउंट 1 का वो कहता है कि रेगुलर बैलेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर बैलेंस बेटा? अकाउंट 1 का वो क्या कह रहे हैं? रेगुलर बैलेंस। तो रेगुलर बैलेंस का मतलब होता है जो हमारा रेगुलरली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा पैसा बैंक में जमा है। तो ये हो गया हमारे बैंक में जमा, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हो गया। अब अकाउंट 2 के बारे में कहता है वो, क्योंकि दो अकाउंट है बेटा, अकाउंट 1 का रेगुलर बैलेंस ये और ये अकाउंट 2 का ये बैलेंस है, जो कि उसने कहा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक से हमने ज्यादा विड्रॉ करे, इट्स क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, ज्यादा विड्रॉ करे तो इट्स लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट है। तो ये क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये दिया उसने बेटा। अब यहाँ पे उसने आगे द अकाउंटेंट फेल्ड टू टेली द बैलेंस विद द पासबुक एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल। अब यहाँ पे डिफरेंसेस आए बेटा, कैश बुक में और पासबुक में यहाँ पे डिफरेंसेस कॉजेस दिए 7, और उसने आखिरी में बोला हमको फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2। तो दो बीआरएस बनाना है, एक अकाउंट 1 का, एक अकाउंट 2 का अलग। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे बेटा, तो क्या चीज होती थी वहां पे कि एक ही बीआरएस बनता था। अब हमारे बैंक में दो अलग अलग अकाउंट है, तो दोनों के यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दी है, तो दो हमको अलग अलग बीआरएस बनाना रहेगा। जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट 1 से रिलेटेड है बेटा वो अकाउंट 1 में लिखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट 2 से रिलेटेड है वो अकाउंट 2 में लिखेंगे, ठीक है। मगर एक चीज ख्याल रखना, अकाउंट 1 में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है और अकाउंट 2 में कौन सा बैलेंस बेटा? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो याद रखना बेटा, जब वो डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है ये अकाउंट 1 के बारे में कह रहा हूं मैं, अकाउंट 1, और ये अकाउंट 2, अकाउंट 1 और अकाउंट 2। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान से समझना बेटा। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट बैलेंस रहा, तो इंक्रीज को हम क्या करते बेटा? इंक्रीज को क्या करना रहेगा हमको? ऐड। और डिक्रीज को क्या करना रहेगा हमको? लेस। अब अकाउंट 2 में उसने क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो फिर क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहां पे क्या होगा बेटा? इंक्रीज रहा तो हमको लेस करना है, और अगर डिक्रीज रहा तो हमको क्या करना है फिर बेटा? ऐड करना है। तो आपको पता है ये चीज, लेकिन ख्याल रखना बेटा, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे क्वेश्चन में। अकाउंट 1 से रिलेटेड चीज अकाउंट 1 में लिखेंगे और अकाउंट 2 से रिलेटेड कहाँ लिखेंगे बेटा? अकाउंट 2 में। मतलब बीआरएस 1 और बीआरएस 2, तो दोनों के एक का डेबिट एक का क्रेडिट बैलेंस, तो थोड़ा सा ख्याल रखना रहेगा हमको, ठीक है। तो पहले बीआरएस हम लोग ड्रॉ कर ले, बीआरएस ड्रॉ कर लो। बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट of account 1 as at 31st December 2020,
ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लो 10-12 लाइन का बेटा, 10-12 लाइन का आप ड्रॉ करेंगे इसको। पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, ठीक है। तो हमको अकाउंट 1 का क्या बोला उसने वहां पे, रेगुलर बैलेंस है। तो आप रेगुलर मतलब जो नॉर्मली होता है, तो नॉर्मली हमारे बैंक में पैसा हमारा जमा होता है। तो आप लिखो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि क्वेश्चन में दिए 1,25,000। उसके नीचे ऐड करना बेटा, यहाँ पे 5-6 लाइन का स्पेस रखना, फिर लेस, फिर 5-6 लाइन का स्पेस, और उसके बाद फिर आपने दूसरा जो हमको बीआरएस बनाए, 2 बीआरएस, एक अकाउंट 1 और एक अकाउंट 2 का, ठीक है। अब आ जाइए बेटा वहां पे, अब नेक्स्ट बीआरएस बनाओ वहां पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 2, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 2 as at 31st December 2020। ये किसका है बेटा, अकाउंट 2 का है, ठीक है। ओके, अमाउंट नॉट सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, ओके बेटा। तो अब इसमें क्या आंसर है, उसने ओवरड्राफ्ट दिया है तो क्रेडिट बैलेंस दिया बेटा, यहां लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्यों क्रेडिट बैलेंस लिखा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बोला बेटा, ओवरड्राफ्ट हमारे हिसाब से कैश बुक के हिसाब से लाइबिलिटी, पासबुक के हिसाब से एसेट। इसका अमाउंट दिया बेटा 1,11,250। फिर वहां पे आप ऐड में इसमें ज्यादा आइटम है, तो आप यहाँ पे 6-7 लाइन का, 6-7 भी नहीं, अच्छा ठीक है, 6-7 लाइन का स्पेस रखा बेटा। उसके बाद नीचे लेस, ओके। तो लिखेंगे अब आप, ये ड्रॉ किया आपने, ड्रॉ कर लोगे उसको, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ। तो थोड़ा सा ख्याल रखना बेटा, अकाउंट 1 में जाना है कि अकाउंट 2 में, थोड़ा सा ध्यान रखना हर चीज़ों को, ठीक है। एक एक करके अपन आराम से डिस्कस करते हैं हर चीज़ को बेटा। अब वो कहते हैं कि जो बैंक है, द अकाउंट, उसने अकाउंटेंट को कैश बुक पासबुक देखा तो मैच नहीं हो रही थी। द बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑन अकाउंट 2 ₹11,375। एक एक करके मैं बात करता हूँ। अब बैंक ने अकाउंट 2 में इतना इंटरेस्ट चार्ज किया। अब आप ना प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, बड़ा ध्यान रखना वर्डिंग्स पे। अब अकाउंट 2 में चार्ज क्यों किया है, क्योंकि वहां पे ओवरड्राफ्ट हुआ है बेटा। अकाउंट 2 में देखो ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक जो अपन ने लिखी ओवरड्राफ्ट है बेटा, तो अपन ने बैंक से ज्यादा ली तो इंटरेस्ट अपने को चार्ज करेगा। और फिर उसके बाद उसने कहा है अकाउंट 1 के बारे में, कहा क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन अकाउंट 1 ₹1250। तो दोनों अकाउंट के बारे में कहा है बेटा यहाँ पे, अकाउंट 1 और अकाउंट 2 के बारे में। मगर एक एक करके डिस्कस करता हूँ। दीज वे आर नॉट रिकॉर्डेड बाय द अकाउंटेंट, ये हमने कैश बुक में नहीं लिखे। एक एक करके डिस्कस करता हूँ। पहले उसने इंटरेस्ट जो चार्ज किया अकाउंट 2 में उसके बारे में, उस पर बात कर लेते। जस्ट 1 मिनट, मैं रेडी हो जाऊँ थोड़ा सा, कैश बुक पासबुक, ओके ओके। या आप लोग के समझने के लिए बेटा ये करता हूँ, ये सब हरकतें सोच रहा था फर्स्ट डे जब शुरू हुआ था, तो जब सोच रहा था कैसे करूँ मैं, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हाथ ऐसे भी बता सकते हो इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन मैंने सोचा नहीं अच्छे से इसमें समझ में आएगा, क्योंकि मैं खुद ही बनाया ये ऑफिस में, वर्ड में, उसको प्रिंट लिया, फिर उसको कट किया ना, ऑल दैट सबका लगा रही किया। एनीवेज बेटा चलो ध्यान रखना। अभी क्या हुआ यहाँ पे, देखो पहला बोल रहा है कि अकाउंट 2 के बारे में बात किया उसने, क्यों उसने इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया बेटा। बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या करा बेटा, कम करा। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है,
ध्यान से एक एक चीज, कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज बेटा, डिक्रीज। अब देखो आप यहाँ पे अकाउंट 2 में अगर डिक्रीज होता है तो क्या करना है बच्चों, ऐड। अकाउंट 2 में अगर डिक्रीज होता है तो क्या करना है बेटा, ऐड। तब आप चले जाइए अकाउंट 2 में बेटा, अकाउंट 2 में चले जाओ, वहां पर आप लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक कितना अमाउंट बेटा, 11,375। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ देखो बेटा, उसके बाद और कुछ कहता है, क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन अकाउंट 1,250। क्रेडिट मतलब बैंक ने हमको बढ़ा दिया, हमारे अकाउंट को बढ़ाया। जब बैंक क्रेडिट करता है हमारे अकाउंट को बढ़ाता है, डेबिट करता है तो कम करता है बेटा। तो उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसने बढ़ा दिया, हमने तो बढ़ाया नहीं, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज बेटा। ये अकाउंट 1 के बारे में कह रहा है। तो अकाउंट 1 में इंक्रीज क्या है बच्चों, ऐड। क्या करना है हमको, ऐड। तो चले जाइए और वहां पर लिखो बेटा, BR1 में इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,250। ओके। उसके बाद वापस आते, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ बेटा। सेकेंड पॉइंट पे आओ, क्या कहता है सेकेंड पॉइंट, ₹12,500 ड्रॉन, ₹12,500 ड्रॉन on December 10, 2020 from account 1 was recorded in the books of account 2। अब हमने ड्रॉन मतलब चेक ड्रॉ करो, लिख के तो अपने पैसा अपने अकाउंट से कम हुआ 12,500, लेकिन वो कहाँ से हुआ बेटा, अकाउंट नंबर 1 से हुआ, लेकिन कहाँ रिकॉर्ड कर दिया गया, वो अकाउंट नंबर 2 पे रिकॉर्ड कर दिया गया बेटा। अब देखो, अब कहानी समझना, पहले अकाउंट 1 के नजरिए से सोचते बेटा। तो विड्रॉ करे हमने बैंक 12,500, लेकिन क्या हुआ, हमने जब वो बैंक से निकाला गया पैसा कम किया गया, तो हमने उसको रिकॉर्ड नहीं, हमने सॉरी वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 2 में लिख लिया। तो जब मैंने विड्रॉ किया, बैंक ने तो कम कर दिया बेटा, बैंक ने तो कम कर दिया, लेकिन हमने अकाउंट 1 को कम करे कि कैश बुक में अकाउंट 1 को नहीं कम करे, हमने अकाउंट 2 में गलती थी। लेकिन अभी अकाउंट 1 की नजरिए से सोचो, कैश नहीं करे ना कम, कैश अकाउंट 1 अकाउंट 2 में करे। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज बेटा, डिक्रीज। अब डिक्रीज मेरे को बताओ, अकाउंट 1 की जब हम बात करते बेटा, डिक्रीज के अकाउंट 1 की बात करें, तो डिक्रीज को हमको क्या करना रहेगा बेटा, लेस। पहले अकाउंट 1 में लेस करेंगे 12,000, 12,500 विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट wrongly recorded in 12,000। ओके। उसके बाद सोचो कि हमने बेटा अकाउंट 1 से निकाले, मगर हमने गड़बड़ कर दी, तो हमने कैश बुक में अकाउंट 2 में डाल दी, मगर वहाँ पे क्या पासबुक में बराबर। अब अकाउंट 1 से निकाले तो पासबुक में तो कम नहीं किया, पासबुक में तो कम नहीं किया ना, हमने गड़बड़ करा, अकाउंट 2 में डाल दी, मगर हमने अकाउंट 2 को कम किया, अकाउंट 2 को कम किया। अब ये कैश बुक को अकाउंट 2 के जरिए से कैश बुक को पासबुक, अब इंक्रीज यहाँ पे करेंगे बेटा, तो अकाउंट 2 के लिए बचे, इंक्रीज क्या है, लेस। यहाँ पर किया 12,500, क्या करेंगे बेटा, कम, अकाउंट 2 में क्या, विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट 1 wrongly recorded in account 2 bias account 2 by 12,500, 12,500। ओके। अब उसके बाद ये हो गया बेटा हमारा सेकेंड पॉइंट, ठीक।
अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे बेटा, देखो क्या कह रहा है हमसे। थर्ड पॉइंट कहता है कि बैंक चार्जेस ₹150 एंड ₹100 एंड सॉरी ₹1125 फॉर अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2 वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। मतलब हमने कैश बुक उसको नहीं लिखे बेटा। अब बेसिक आपको इतना समझता है ना, ये मतलब समझते होंगे ऑब्वियसली बेटा। ये जो 1150 ये अकाउंट 1 के है और ये अकाउंट 2 1125। तो पहले अकाउंट 1 के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि बैंक ने चार्जेस लगाए तो उसने पासबुक में 150 से कम कर लिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिल रहा है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। तो अकाउंट 1 में बेटा, अकाउंट 1 में डिक्रीज क्या करना है हमको, लेस। तो चले जाओ अकाउंट 1 में और वहां पे लिखो 150। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 150। ओके, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक 150। ओके, अब उसके बाद देखो बेटा 1125 जी, ये है अपना अकाउंट 2 का। उसमें भी बैंक चार्जेस थे, बैंक ने चार्ज किया, उसने हमारे अकाउंट को कम कर दिया, कैश बुक में नहीं लिखे। कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। तो अकाउंट 2 में, अकाउंट 2 में बेटा डिक्रीज को क्या करना है हमको, ऐड। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे बेटा अकाउंट 2 में बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 1125, 1125। ओके, अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। A deposit of ₹17,500 in account 1 was wrongly entered in account 2 in the books। अब आपने डिपॉजिट करा, अब ये नहीं बताया क्या डिपॉजिट करे, कैश डिपॉजिट करे कि चेक डिपॉजिट करे, वॉट एवर। मैं मान लेता हूँ सपोज कि चेक डिपॉजिट करे, तो उसकी करेक्ट एंट्री पहले तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, पहले अपन इसको बीआरएस में लिख लेते, ठीक है। अब हमने जमा करा है बेटा, कितना जमा करा है, 17,500 जमा करा है बेटा। तो अकाउंट 1, अभी अपन अकाउंट 1 में जमा कराया था, अकाउंटिंग हमने अकाउंट 2 में लिख दी उसको। तो बैंक ने तो बढ़ा दिया हमने जमा कराए तो, लेकिन हमने अकाउंट 1 को नहीं बढ़ाया, गलती से अकाउंट 2 को बढ़ा दी। तभी 1 के पॉइंट ऑफ से बात करो, बैंक ने तो बढ़ा दिया, हमने कैश बुक में नहीं बढ़ाया बेटा। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना इंक्रीज बेटा। तो अकाउंट 1 में बच्चों, अकाउंट 1 में बेटा इंक्रीज को क्या करना है हमको, ऐड। ठीक है, तो चलो पहले अकाउंट 1 में लिख लो, फिर मैं इसको और कुछ भी कहना है कि कैसे रेक्टिफाई हुआ होगा वो भी बात करेंगे। पहले इसको लिख लो बेटा, डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन, ऐसे लिख लो, अकाउंट 1 बट wrongly recorded in account 2 by, कितना है बेटा, 17,500, 17,500। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अकाउंट 2 में क्या हुआ बेटा, अकाउंट 2 में, अब अकाउंट 2 के नजरिए से सोचो, हमने डिपॉजिट करे बेटा, है ना। तो अपन ने, बैंक ने तो नहीं बढ़ाया होगा ना, बैंक क्यों बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा बैंक, बैंक नहीं बढ़ाएगा क्योंकि हमने अकाउंट 1 में करे। तो बैंक ने बराबर अकाउंट 1 में किया होगा, उसने अकाउंट 2 को नहीं बढ़ाया। लेकिन हमने गलती से अकाउंट 1 के बदले अकाउंट 2 को बढ़ा दिया बेटा, अकाउंट 1 के बदले गलती से किसको बढ़ा दिया, अकाउंट 2 को। अब ये कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। लेकिन अकाउंट, जस्ट 1 मिनट, ओके, अकाउंट 2 में बेटा देखो, अभी अकाउंट 2 में अगर मैं इंक्रीज कहूँ तो क्या करना रहेगा मेरे को, उसको ऐड। क्या करना है हमको, ऐड। फिर से कहो, बैंक ने नहीं कम किया, सॉरी बैंक ने नहीं बढ़ाया, डिपॉजिट किए थे, लेकिन हमने गलती से अकाउंट 2 को बढ़ा दिया। अकाउंट 2 की बात करो, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, डिक्रीज बेटा। तो डिक्रीज यहाँ पे क्या करोगे, ऐड। ठीक है, डिक्रीज क्या करोगे वहां पे, ऐड। तो यहाँ पे लिखो अकाउंट 2 में बेटा, डिपॉजिटेड इन अकाउंट, डिपॉजिटेड इन अकाउंट 1 wrongly, ये अकाउंट 1 है, ऐसे लिख लो अकाउंट 1, इन अकाउंट आई पढ़ूंगे उसको, अकाउंट 1 है, wrongly entered in account 2 by us
17,500, 17,500। ओके बेटा। अब अकाउंटिंग के नजरिए से थोड़ा सा सोचो फोर्थ पॉइंट को बेटा, ठीक है, अच्छे से समझना। अभी ऐसे समझाने, कैश बुक तो पूछा नहीं बनाने, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। सपोज अपने डिपॉजिटेड, उसने बताया नहीं कि कौन सा डिपॉजिट है बेटा, कैश डिपॉजिट किया कि चेक में, चेक मानते तो कोई पार्टी से मिला और हमने डिपॉजिट करे, तो मैंने एंट्री पास करना था, करेक्ट एंट्री, बैंक अकाउंट 1 डेबिट 17,500 टू पार्टी अकाउंट, ठीक है, 17,500। अगर कैश डिपॉजिट किया होगा तो टू कैश आएगा, लेकिन हमारे मतलब इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, रेक्टिफाइड एंट्री सेम ही होंगी, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी बेटा कैश बुक में, बैंक अकाउंट टू डेबिट 17,500 टू पार्टी अकाउंट 17,500। अब मेरे को एक बात बताओ, पार्टी को क्रेडिट करता, पार्टी को क्रेडिट करे बेटा, बैंक अकाउंट 1 को डेबिट करना, क्या करे, नहीं, नॉट डेबिटेड, तो हम बैंक अकाउंट 1 डेबिट 17,500। अब आपने बैंक अकाउंट 2 को डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड, तो क्रेडिट करोगे टू बैंक अकाउंट 2, कितना बेटा, 17,500। तो ये हो गई आपकी रेक्टिफाइड एंट्री, बैंक अकाउंट 1 टू बैंक अकाउंट 2, ठीक है। लेकिन हमको बीआरएस में तो हमने दे दिया, आपको समझाने के लिए मैं बोलते रहता ऐसी चीजें कुछ, ठीक है। ओके, चलिए लिखे बेटा आप लोगों ने। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है, ध्यान से सुनना बेटा। टू चेक ऑफ रुपीज 12,500 and 13,750 deposited in account 1 but entered in account 2 in books were dishonored. The entries for dishonored check were entered correctly in account 2. अब कहानी को अच्छे से समझना, बड़ा आसान है लेकिन अच्छे से समझना बेटा। दो चेक थे 12,500 और 13,750, 12,500 और 13,750 दो चेक थे। तो दो चेक हमने जमा करा अकाउंट 1 में, और क्या हुआ बेटा, और वो डिसऑनर भी हो गया। लेकिन हमने अकाउंट 1 में जब जमा करा तो उसको गलती से अकाउंट 2 में रिकॉर्ड करा। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये सपोज है अकाउंट 1 और ये अकाउंट 2, बड़े अच्छे समझना, मैं आपको इंक्रीज डिक्रीज से समझाऊंगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है, अच्छे से समझना बेटा। जब हमने इस चेक को डिपॉजिट करे बेटा, तो यहां पे रिकॉर्ड करना, बट नॉट रिकॉर्डेड, अकाउंट 1 में करा था लेकिन करे नहीं, गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया, अकाउंट 2 में, तो यहां पे रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्डेड यहां पर हो गया बेटा। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहता, वो डिसऑनर के बारे में कुछ नहीं कहता, और ये क्वेश्चन अगर इतना ही रहता बेटा, तो फिर मैं क्या करता, अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही रहता तो मैं क्या करता था बच्चों, यहाँ पे मैं कहता था जो फिर वो पिछले केस देता, फोर्थ पॉइंट की तरह हो जाता था। किसकी तरह हो जाता था बेटा, फोर्थ पॉइंट की तरह हो जाता था, अगर वो डिसऑनर का पॉइंट यहाँ पर नहीं होता तो। लेकिन वो कहता है बेटा मेरे को यहाँ पे कि नहीं, हमने अकाउंट 1 के बदले अकाउंट 2 में लिखे हो, ठीक है, तो अगर इतना रहा तो मैं करता था इफेक्ट यार, अकाउंट 2 में कर दिए, फिर करता था। लेकिन आगे बोलता कि डिसऑनर भी हुआ, मगर डिसऑनर जब हुआ बेटा, डिसऑनर्ड जब हुआ, तो यहां पर हमने नॉट रिकॉर्डेड, उसको भलाई यहां पे एंट्री नहीं पास करे कैश बुक में, हमने डिसऑनर की भी एंट्री अकाउंट 2 में ही पास कर दी। अब मेरी बात बड़े अच्छे समझना, मैं यहाँ पे कहता हूं बेटा कि इसका नो इफेक्ट आने वाला बीआरएस। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं इस पर एक नोट भी लिखा दूंगा, ठीक है, मैं इस पर एक नोट भी लिखा दूंगा कि मैंने क्यों नो इफेक्ट लिखा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये अब ध्यान से सुनिए बेटा, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। तो हमने डिपॉजिट करे, तो टोटल चेक अगर मैं कैलकुलेट करूं 12,500 प्लस बेटा 13,750, 12,500 13,750 टोटल होता है 26,250। तो ये जो 26,250 की मैंने चेक जमा करवाया, तो मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे कि मैंने अकाउंट 1 में जमा कराया, तो अकाउंट 1 की नजरिए से सोचो, अभी अकाउंट 1 की नजरिए सोचो, बैंक ने तो बढ़ा दिया, दोनों को टोटल करो ना, 12,500 13,750, वो दोनों अकाउंट 1 में जमा कराए थे, तो बैंक ने बढ़ा दिया बेटा। लेकिन क्या हुआ कि हमने नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाए, गलती कर दी हमने, गलती से अकाउंट 2 में लिखी, ठीक है, तो बैंक ने तो बढ़ा दिया।
अगर कहानी यहीं तक रहती तो फिर मैं बीआरएस में लेता, लेकिन आगे कहता वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने फिर क्या करूंगा, कम। वो डिसऑनर हुआ तो बैंक ने क्या कर दिया बेटा, कम। तो देखो एक ही इस पे वापस आ गए अपन अकाउंट वन के नजरिए से सोचो। बैंक ने बढ़ाया बेटा, 2 चेक जब डिपॉजिट किए तो हाँ, अब डिसऑनर हुआ तो बैंक ने कम भी कर दिया, बैंक ने कम भी कर दिया, तो हम एक ही जगह पर आ गए। तो एक ही जगह ऊपर नीचे कुछ है नहीं, तो फिर जो कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस आने का रीजन नहीं है, तो यहाँ पर ये हमारे बीआरएस में नहीं आएगा। अब अकाउंट टू के नजरिए से सोचो, अकाउंट वन का था लेकिन मैंने अकाउंट टू में लिख दिया, तो मैंने कैश बुक में बढ़ा दिया था बेटा, कैश बुक में बढ़ा दिया। मगर जो वो डिसऑनर हुआ, बैंक नहीं बढ़ाएगा, क्यों नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि तो अकाउंट वन को उसने बढ़ाया ना, अकाउंट टू पे तो जमा ही नहीं कराए थे, तो बैंक सही है उसने नहीं बढ़ाया, लेकिन हमने अकाउंट टू को गलती से बढ़ा दिया। लेकिन डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर की एंट्री भी हमने अकाउंट टू में ही लिखी, तो हमने अकाउंट टू में से कम भी कर दिया कैश बुक में, फिर सेम आ गए हम लोग। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, कोई आगे पीछे नहीं, इसलिए इसका नो इफेक्ट आ रहा है। क्यों, गलती जरूर करे, अकाउंट वन की बदले अकाउंट टू में लिखे, लेकिन बेटा जो कैंसिल भी कर दी उसको डिसऑनर हो गया, तो कैश बुक और पासबुक एक ही इस पे आ गए। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, अकाउंट वन में बैंक ने बढ़ा दिया, हमने नहीं बढ़ाया, लेकिन डिसऑनर तो बैंक ने कम भी कर दिया, फिर सेम पर आ गए। अब अकाउंट टू में हमने बढ़ाना नहीं था लेकिन हमने बढ़ा दिए, वो अकाउंट वन को बढ़ा, अकाउंट टू को बढ़ा दिया, लेकिन क्या हुआ बेटा, फिर वो डिसऑनर हुआ तो हमने अकाउंट टू में ही उसको कैंसिल भी कर दिया कैश बुक में, तो फिर क्या हो गया, दोनों एक जैसे आ गए, तो इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, बीआरएस में नहीं हो रहा। हाँ, एरर जरूर किए बेटा, हमने क्या करे यहाँ पे, एरर तो किए बेटा। तब आपने वैसे वो कैंसिल हो गया, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डेबिट क्रेडिट करके हमने उसको क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया ना उसको, तो जब हमने उसको कैंसिल कर दिए तो कोई भी इफेक्ट हमारे इस पे, हाँ मतलब हमारे कैश बुक में भी बोलो, अकाउंट वन था उसको डेबिट क्रेडिट करने के बदले कैश बुक में अकाउंट टू को डेबिट क्रेडिट करे, लेकिन डेबिट क्रेडिट कर जो नलीफाई हो गया, उसका इफेक्ट हमारे बैलेंस पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इस पे मैं एक नोट भी लिखा दूंगा आपको। ठीक है, मगर यहाँ पे अच्छा इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं, लिखना ही नहीं। अब आ जाओ बेटा पॉइंट नंबर 6 पे। ठीक है, चेक इशूड फॉर ₹1,50,000 and ₹15,000 from account 1 and 2 respectively were not presented till 5th of January 2021। ये बहुत सिंपल है, आपको आता है। क्या कह रहा है वो, कि हमने पहले ये देखो, इस चीज को समझ लेना बेटा, ये जो है आपका बेटा यहाँ पे, ये अकाउंट वन, ये अकाउंट टू, ये थोड़ा सा आप इंग्लिश आती है ऑब्वियसली, मेरे को पता है आपको आती होंगी, इतना बेसिक चीज है। ये अकाउंट वन के बारे में और अकाउंट टू रिस्पेक्टिवली, मतलब ये पहला अकाउंट वन और अकाउंट टू के बारे में कह रहा है। हमने इशू करे बेटा, एक एक करके बात करें, अकाउंट वन के बारे में पहले बात, हमने इशू कर, हमने कम कर दिए, लेकिन अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया, तो पासबुक में कम हुआ नहीं है। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है बच्चों, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। अब बताओ मेरे को अकाउंट वन में बेटा, अकाउंट वन में अगर मैं यहाँ पे कहूँ इंक्रीज को क्या करना है बेटा, हमको ऐड करना, क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। यहाँ पे लिख लो आप अकाउंट वन में, चेक डिपॉजिटेड check deposited, check deposited but not yet presented। कितना अमाउंट है बेटा, 1,50,000, कितना अमाउंट है, 1,50,000। ठीक है, अब उसके बाद 15,000 रुपए था बेटा, वो अकाउंट टू का है। अब अकाउंट टू में हमने इशू किया तो कम कर दी, प्रेजेंट नहीं करा, तो बैंक ने कम नहीं किया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना बेटा, इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे अकाउंट टू में क्या है बेटा, क्रेडिट बैलेंस, याद रखना, तो इंक्रीज में क्या करना है हमको, माइनस करेंगे, कितना है, 15,000 रुपए। तो अकाउंट टू में चले जाइए, वहां पर लिखो बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, नॉट येट प्रेजेंटेड इन बैंक। ओके, चल अब उसके बाद बेटा यहाँ पे ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा हो बेटा, 6। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। क्या कहता है पॉइंट नंबर 7 हमको, चेक डिपॉजिटेड ₹1,25,000 and ₹1,17,500 in account 1 and 2 respectively and were credited by bank on February 2। ओके, अब क्या होता है, आपने कोई चेक डिपॉजिट का, वैसे इतना समय लगता नहीं, अगर आप 31 दिसंबर को, हो सकता है जनवरी 2 ना, इट्स ओके, लेकिन 31 दिसंबर को डिफरेंस था।
हमने चेक जमा करा है 1,25,000 का और 1,17,500 का अकाउंट 1 में और अकाउंट 2 में बेटा। ठीक है, अब बातों को बहुत ध्यान से समझना, अकाउंट 1 और अकाउंट 2 में बेटा। लेकिन उसने क्रेडिट नहीं किया, मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ाया नहीं, क्योंकि कलेक्शन में टाइम लगाऊंगा, वैसे 1 महीना नहीं लगता, लेकिन ठीक है हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर को तो डिफरेंस था। तो हमने जमा करा तो कैश बुक में बढ़ा दिए, लेकिन बैंक ने बढ़ाया नहीं। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। अकाउंट 1 में अगर डिक्रीज होता है बच्चों, अकाउंट 1 में अगर डिक्रीज होता है तो क्या करना है हमको, लेस करना है। तो अब लिख लो अकाउंट 1 में जाके 1,25,000 को लेस करो। चेक डिपॉजिटेड, check deposited but not yet credited by बैंक, 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ पे 1,17,500 के बारे में बात करते हैं। अब हमने अकाउंट 2 में डिपॉजिट करते कैश बुक में बढ़ा दिए थे, लेकिन बैंक ने नहीं बढ़ाया, तो कैश बुक को पासबुक से मिला डिक्रीज। लेकिन अकाउंट 2 में जब डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो क्या करना है आपको, ऐड। तो वो ऐड में आएगा बेटा, कितना अमाउंट है हमारा, 1,17,500। तो आप यहाँ पे लिखो अकाउंट 2 में बेटा, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट not yet credited, but not yet credited by बैंक बेटा, 1,17,500। अब आप इसको पहले अकाउंट 1 के बाद यहाँ पे बेटा टोटल करो, 1,250 प्लस 17,500 प्लस 1,50,000, क्या होता है 1,68,750, 1,68,750। ओके, उसके बाद 12,500 प्लस 150 प्लस 1,25,000, तो ये तो 1,37,650, 1,37,650। अब 1,25,000 प्लस 168,750 माइनस 137,650, ये आ रहा है 1,56,100, 1,56,100। तो ऊपर में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा अभी कि हमको बैंक से लेना है तो बैंक को हमको देना है, तो आएगा अब आपका क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 156,100। ओके डन। तो ये हमारा अकाउंट 1 हुआ बेटा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे अकाउंट 2 में करो टोटल, 1,1375 प्लस 1,125 प्लस 17,500 प्लस 1,17,500, तो यार 1,47,500, 1,47,500। यहाँ पे ये तो रख लीजिएगा 12,500 प्लस 27,500, तो 50 प्लस 1,47,500 माइनस 27,500, या 2,31,250। यहाँ पे देखो बेटा ऊपर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस पर कैश बुक, तो ये क्या होगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये हमारा, ये देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं बेटा। तो यहाँ 2 अकाउंट 1 एंड अकाउंट 2, हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट में आ जाए, इंतजार में है इंस्टीट्यूट कि कब ये बच्चों का अटेम्प्ट आए और वो पूछे बेटा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नाउ आई एम कमिंग टू वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ बेटा।
लेकिन उसमें एक काम करो, आपके अगर नोट्स में प्रॉपर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं जो चीज बता रहा हूँ, मगर आपके नोट्स में देखो यहाँ पे पासबुक दी हुई, यहाँ पे कैश बुक पासबुक बनी, क्वेश्चन के एंड में देखो, एकदम एकदम एंड में बेटा। यहाँ पर अगर आपका कोई और अमाउंट लिखी 4570 ऐसा कुछ लिखा है तो आप इसको करेक्ट कर लो 4470। 4470 है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है, 4470 कर लेंगे, ठीक है। अब आओ बेटा यहाँ पे क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं। इंतजार में है इंस्टीट्यूट, किस चीज के इंतजार में बेटा, कि कब आपका अटेम्प्ट आए और वो आपसे, कब आपका अटेम्प्ट आए और वो आपसे पूछे, ठीक है। तो 2 मिनट मैं पानी पी लूँ और फिर हम इसको शुरू करते हैं। Okay. Now, question number 10. Based on the following extracts from the cash book and the passbook for the month of January 2021, prepare the bank reconciliation statement as on 31st January 2021. तो हमको बीआरएस बेसिकली बनाना कौन सी तारीख को बेटा, 31 जनवरी 2021। कैश बुक और पासबुक क्वेश्चन में दी हुई है, मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना बेटा। तो क्वेश्चन में जैसे कि ये कैश बुक, ऑब्वियसली बैंक कॉलम, कैश बुक हमको क्वेश्चन में दी है बेटा, और पासबुक। ये कैश बुक कौन बनाता है, ये कैश बुक कौन बनाता है, कस्टमर, हम बनाते हैं। और ये पासबुक कौन बनाता है बेटा, बैंक, ये बैंक है, ये बैंक बनाता है पासबुक। तो हमारी बुक्स में जो बैंक का अकाउंट है वो कैश बुक में बैंक कॉलम, और बैंक की बुक में जो हमारा अकाउंट है दैट इज पासबुक। अब क्या हो रहा है कि हमको अभी तक के जो डिफरेंसेस होते थे कैश बुक में और पासबुक में, जो भी डिफरेंसेस आते थे वो क्वेश्चन में बताता था कि क्या कॉजेज है कैश बुक और पासबुक, और फिर हम उसके बेसिस पे हम लोग उसको रिकनसाइल करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कि उसने यहाँ पे आपको ओपनली नहीं बोला कि कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंसेस कौन कौन से। ये कैश बुक और पासबुक के डिफरेंसेस हम लोगों को खुद को निकालना रहेगा, हमको खुद को निकालना रहेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लूँ, जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना पासबुक जो दिख रही है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। पासबुक बेसिकली वो डेबिट क्रेडिट ही हो रहा है वो, लेकिन बेसिकली बैंक वो हम जिस तरीके से कैश बुक मेंटेन करते टी फॉर्म में बनाते वैसा बैंक मेंटेन नहीं करता, मगर वो डेबिट क्रेडिट ही कर रहा है, मेरी बात समझना बेटा। यहाँ पे जो बैंक की, अगर आपने कभी पासबुक देखे, आपके अकाउंट होंगे तो आप देखना कभी उस पासबुक, उसको ऐसा रहता है वहां पे कि एक विड्रॉल और एक डिपॉजिट। मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना बेटा आप, ठीक है। विड्रॉल का मतलब हो रहा है बैंक हमको डेबिट कर रहा है, बैंक क्या कर रहा है, हमको डेबिट कर रहा है। डिपॉजिट जब हम करते तो उस वक्त बैंक हमको क्या करता है बेटा, क्रेडिट, ठीक है। अब बैंक जब हम डिपॉजिट मतलब क्रेडिट, आप खुद सोचो बैंक के नजरिए से हमने बैंक में पैसा जमा करा है, बैंक एंट्री पास करता है कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट करता है। जब हम विड्रॉ करते तो बैंक एंट्री पास करते हैं कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, वो हमको डेबिट करता है विड्रॉल के वक्त, ओके। तो विड्रॉल के वक्त डेबिट और डिपॉजिट के वक्त क्या कर रहा है बेटा, वो हमको क्रेडिट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी बातों को बड़े अच्छे से समझना। अब आपको एक और कॉलम दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट, और फिर उसके बाद दिख रहा है बैलेंस। हर एक कॉलम को पहले अच्छे से समझो, फिर हम सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेबिट, ये आप बोल फिर डेबिट क्या है, ये डेबिट क्या है। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन की शुरुआत में मैंने कहा था यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, देखो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा कि मुझे बैंक को 5,000 रुपए देना है, क्रेडिट बैलेंस है, मुझे बैंक को 5,000 रुपए देना है। तो बैंक ने कहा कि बैंक को हमसे 5,000 रुपए लेना है, इसलिए उसने डेबिट, हमको देना है तो क्रेडिट, उसका डेबिट मतलब उसको लेना है, उसके लिए एसेट, हमारे लिए लायबिलिटी। अब क्या हो रहा है कि बच्चों को लगता है सर इतने सारे आइटम जो यहाँ पे लिखे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सर यहाँ पे जो लिखे हुए, क्या यहाँ पर बच्चों ये जो डेबिट डेबिट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डेबिट डेबिट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर डेबिट 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 लिखा हुआ है, तो क्या सर हर आइटम को डेबिट करे, नहीं, डेबिट नहीं करे हर आइटम को। वो बेसिकली पासबुक आपसे ये कहना चाह रही बेटा कि ये डेबिट और क्रेडिट तो ये है विड्रॉल और डिपॉजिट, वो डेबिट और क्रेडिट के बाद क्या इफेक्ट हो, क्या नेट इफेक्ट, क्या बैलेंस बच रहा है हमारी पासबुक में, वो हमको बताता है। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है।
एक आपको बेसिक रूल तो पता है कि सिंपल मैथमेटिक्स बेटा, हमारे कॉमर्स में मैथमेटिक्स बताओ, डेबिट डेबिट प्लस होता है। क्या बोला बेटा मैंने? डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, जैसे प्लस 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 होता है ना, बस वैसा है। डेबिट डेबिट प्लस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, और क्रेडिट डेबिट माइनस। तो डेबिट डेबिट प्लस, इतना याद रखना बेटा। डेबिट, ये कॉमर्स में सिंपल मैथ्स है, फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स है। डेबिट डेबिट प्लस, और अगर क्रेडिट में और क्रेडिट करे तो ऐड करते। अच्छा, डेबिट में अगर क्रेडिट को ऐड करो तो नेट इफेक्ट माइनस। अच्छा, क्रेडिट में अगर डेबिट को एडजस्ट करो तो माइनस। सिंपल मैथ्स रहता है, ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब मेरी बात को समझना, यहां पर जो आपको डेबिट कह रहा है बेटा, ये जो डेबिट मैंने आपको कहा ना कि ये जब डिपॉजिट करते बैंक क्रेडिट कर रहा है, जब विड्रॉल करते बैंक क्या कर रहा है बच्चों? डेबिट। अब मैंने यहाँ पर सब डेबिट बैलेंस है, ये कॉलम का नहीं है कि डेबिट करने के क्रेडिट करें, ये कॉलम है कि डेबिट क्रेडिट करे बाद जो बैलेंस आया वो कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, वो बता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा 5,000 रुपए का डेबिट बैलेंस था, आपने यहाँ पे 300 रुपए कौन से कॉलम पे लिखे? क्रेडिट। 300 रुपए कौन से कॉलम पे लिखे? क्रेडिट। तो डेबिट, ये डेबिट, और ये क्या हुआ यहाँ पे? क्रेडिट। डेबिट, देखो यहाँ पे ये क्या है बेटा? डेबिट। आपने 300 रुपए से क्रेडिट करे तो इसको क्या होता है? डेबिट। और 300 रुपए के ऊपर क्रेडिट कॉलम ऊपर देखो डिपॉजिट में, तो उसको क्रेडिट करे तो डेबिट माइनस, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? माइनस। तो 5,000 में से 300 माइनस करो, देखो 4,700। फिर आपने क्रेडिट करे बेटा, तो फिर आपका 4,700 माइनस 250 तो आएगा 4,450। फिर आपने ये क्रेडिट है, डिपॉजिट क्रेडिट है, फिर 500 से क्रेडिट करे तो 4,450 माइनस 500 3,950। फिर आपने क्रेडिट डेबिट करे, सॉरी, ये विड्रॉल क्या है आपका? डेबिट, और ये क्या है बैंक का? क्रेडिट। अब देखो बेटा यहाँ पे फिर बैंक ने यहाँ पे क्या किया? डेबिट। तो ये क्रेडिट है 3950, डेबिट है, ये डेबिट बैलेंस। डेबिट डेबिट क्या होगा? ऐड। तो 3950 प्लस 500 4450। फिर ये डेबिट है और आपने यहाँ पे क्या किया बेटा? डेबिट। तो 4450 प्लस 100 माइनस क्रेडिट करे 2000 तो आ रहा है 2550। फिर आपने डेबिट किए 2000 तो प्लस 2000, 2550 प्लस 2000 4550। फिर आपने डेबिट करे तो फिर 444550 प्लस 300 4850 प्लस 500 5350 प्लस 20 5370 प्लस 250 5620। फिर ये आपने क्रेडिट करे तो ये डेबिट माइनस क्रेडिट 5620 माइनस 1150, फिर वो आ रहा है आपका 5620 माइनस 1150, दैट्स कम 4470। तो इस तरीके से पासबुक मेंटेन करती है बेटा, पासबुक हमारे अकाउंट को मेंटेन करती है। तो अब बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए बेटा कि सर वहां पर जो है ये क्या हमने हर आइटम को डेबिट करेगा, डांट खा जाऊंगा अगर ऐसा बोलो तो। ये डेबिट बैलेंस है बेटा, ये डेबिट और क्रेडिट करे बाद ये डेबिट बैलेंस है। अच्छा, तो क्या सर कभी क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं आ सकता? वो कोइंसिडेंस है कि हमेशा हमारा बैंक डेबिट बैलेंस ही आ रहा है, पासबुक में कौन सा बैलेंस आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन में से लिखा नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ बेटा कि अगर सपोज यहाँ पे हमने 5,000 रुपए डिपॉजिट करे होते तो यहाँ पे बैलेंस, डेबिट बैलेंस था 4470। कितना है डेबिट बैलेंस बेटा? 4470। यहाँ पे 5,000 रुपए मैंने डिपॉजिट किया बेटा, तो ये क्रेडिट किया, तो ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट है बेटा। तो ये डेबिट 4470, क्रेडिट 5,000। तो यहां पर आ जाता क्रेडिट बैलेंस, पहली बार आता अगर क्वेश्चन में तो रहता, तो मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं आपको, तो फिर वो क्रेडिट बैलेंस दिखता 30 का, तो वो मतलब होता है। तो आप ये ना कहना जो डेबिट 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 दिख रहा है, तो डेबिट क्या डेबिट कर रहे नहीं, डेबिट कर नहीं, डेबिट बैलेंस है। डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस। तो हर जगह डेबिट बैलेंस से ऊपर है। और हमने नहीं कहना चाहिए, बैंक ने हमें डेबिट और क्रेडिट कब किया है बेटा? बैंक ने हमको डेबिट क्रेडिट कब किया? ये विड्रॉल और ये डिपॉजिट पे। तो अब हमको कंपेयर करना है कि हमारे और बैंक के बैलेंस जो भी डिपॉजिट विड्रॉल हो रहे हैं मैच हो रहे क्या? हो सकता है रिकॉर्डेड बाय बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, इट मे हैपन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, कमिटेड बाय बैंक, व्हाटएवर। अब एक एक करके समझते जाओ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। मतलब आई मीन टू से कि इधर से एक एक पॉइंट को मैच करते चलो, पासबुक से इधर से एक ही बात है। पहले लेकिन बीआरएस ड्रॉ कर लो बच्चे, पहले क्या कर लो आप? ड्रॉ कर लो। एक मिनट, मैंने उस पर, ओहो ठीक है अभी लिख लेंगे तो।
मैंने आपको कहा था ना, फिर 5th पॉइंट पे एक नोट लिखा दूंगा। आपको बोला था पहले नोट लिखो, मैंने जब नोट लिखाना भूल गया था बेटा। 5th पॉइंट पे नोट, वो नहीं आपको बोला था कि नोट लिखाऊंगा, एक लिख लो, नहीं अपना जो नो इफेक्ट आ रहा था, ठीक है, इस पे एक नोट। फिर 10th में आप 10 का BRS ड्रॉ करना है, ठीक है, लिखो नोट। इन बोथ द BRS no effect has come for item number 5 है क्वेश्चन, item number 5, because entry for deposit as well as dishonor both has come in account 2, both has come in account 2. That means it has nil effect everywhere. आपको समझाया था बेटा पॉइंट, ठीक है, लिख लो। ओके चल, अब आ जाओ 10th में बेटा। पहले अब अपन एक एक करके मैं डिस्कस करते जाएंगे, और अभी डिस्कस हम करते जाएंगे। और अब पहले लेकिन BRS ड्रॉ कर लो। ओके, बैंक रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st January 2021। इसको ड्रॉ कर लो 10-11 लाइन का। ओके, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, इसको पहले ड्रॉ कर लो 10-12 लाइन का बेटा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, एक एक चीज अच्छे से समझो। मैंने कहा सर, ठीक है, मैंने कहा कि जब मंथ एंड हुआ तो मैंने कहा कि मेरी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2,900 रुपए। कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब कि हमें बैंक को देना है, लेकिन जब मैं बैंक की पासबुक में गया तो पासबुक के हिसाब से आ रहा है बेटा, पासबुक के हिसाब से आ रहा है डेबिट बैलेंस 4470। तो मैं कह रहा हूं बैंक को देना है मुझे 2,900, बैंक कहता है कि उसको मुझसे लेना है 4470। तो हमें मंथ एंड में डिफरेंसेस आ रहे, तो डिफरेंसेस क्यों आ रहे, उसको रिकंसाइल करना है भैया, डायरेक्टली नहीं दिया, अपने को कैश बुक और पासबुक को दोनों को कंपेयर करना है, और फिर कंपैरिजन करके हमको बनाना रहेगा। तो पहले आप यहां पे लिख लो बैलेंस एज पर कैश बुक, मंथ एंड में डिफरेंसेस है, क्यों डिफरेंस है रिकंसाइल करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया बेटा 2,900। अब आपको ये चीज तो ध्यान है बेटा, जब क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक वहां पे दिया है बेटा, तो ये चीज आपको पता है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये इंक्रीज डिक्रीज, ये होगा हमारा लेस क्योंकि क्रेडिट बैलेंस, और ये होगा बेटा ऐड। इसको ख्याल रखना है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में। ओके, अब एक एक कंपेयर करते हैं। अब मैं चाहूँ तो यहां से भी शुरू कर सकता हूँ, यहां से भी शुरू कर सकते, एक एक आइटम बेटा। 5 ओपनिंग था, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ बेटा, 16 तारीख को, तारीख पे ध्यान दो, 16 तारीख को क्या यहाँ पे बैंक को हमने क्रेडिट करे, ये हमारी बुक में बैंक अकाउंट जो मेंटेन करे उसको क्रेडिट करे बेटा हमने।
तब मतलब हमारे पास से पेमेंट, याद है ना कैश बुक ये रिसिप्ट साइड होता है बेटा, और ये कौन सा साइड होता है बच्चों, पेमेंट साइड होता है। ये रिसिप्ट साइड होता है, ये कौन सा साइड होता है, ये पेमेंट साइड है। ओके, अब हमारे पेमेंट हमने बैंक से हमारे 300 रुपए गए, तो बैंक ने विड्रॉल बताना चाहिए 16 तारीख को, तो हम 16 तारीख में गए बेटा, यहाँ पर हमने विड्रॉल देखे ये 300, इस तरीके से अपने को चेक करना है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो नेक्स्ट आ रहा है 1350, 1350, अब इस चीज को समझेंगे बेटा। 1350 मैंने कहा बेटा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, हमने वो वहां पे भारत पार्टी का नाम दिया है, तो बैंक से पैसे गए भारत को दिए, तो वो चेक हमने इशू करे होंगे 1350। तो देखो बेटा यहाँ पर ये कौन सी तारीख है बेटा, वो 17 तारीख, तो 17 तारीख को देखो यहाँ पे कोई 16 के बाद 18 आ गए, तो हो सकता है बाद में प्रेजेंट करे, लेकिन कहीं पर भी हमको 1350 नहीं दिख रहा, मतलब हमने इशू करे और हमने रिकॉर्ड करे, लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक में वो लिखा नहीं गया। तो आप चाहो तो लिख लो यहाँ, मैं बीआरएस में तो लिखूंगा, यहाँ पर भी आप एरो देके लिख सकते हैं बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन बैंक। तो अब अपने को ये आइटम ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया था, अपने को ढूंढ के निकालना बेटा। अब आप मेरे को बताओ कि मैंने इशू किया बेटा, तो कैश बुक में मैंने कम कर दिया, लेकिन क्या उसने प्रेजेंट नहीं हो तो पासबुक में कम हुआ, नहीं। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिला इंक्रीज बेटा, तो जब ये कैश बुक को पासबुक से मिला इंक्रीज करना है ना, तो यहाँ पे इंक्रीज क्या है बेटा, इसमें लेस, तो आप बीआरएस में जाओ और वहां पे लेस में लिखोगे बेटा। यहाँ पे ऐड के आइटम बहुत है, 1350, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आप लिखिए ऊपर बच्चों ऐड, और यहाँ पे ज्यादा स्पेस रखना, 7-8 लाइन का स्पेस रखो, और लेस में यहाँ पे थोड़े से आइटम है, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक issued but not yet presented in bank, not yet presented in bank, 1350। ओके, अब आते बेटा नेक्स्ट, एक एक अपने को कंपेयर करते जाना है। अब देखो यहाँ पे 16 ये 500 रुपए दिख रहा है बेटा 18 तारीख को, ये देखो जनवरी 18 को कितना है 500 रुपए चरत को अपने दिए, पेमेंट साइड है अपना बैंक, कैश बुक में जो बैंक कॉलम। अब क्या हुआ यहाँ पर देखो पे विड्रॉल में है कि 500, हाँ देखो 18 तारीख को, आगे की डेट भी हो सकती, तो यहाँ पे 500 रुपए हुआ है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, क्रेडिट साइड हो गया। ओके, अब मैं आता हूँ डेबिट पे। अब रिसिप्ट साइड में हमने बताया कि 3 जनवरी को 300 रुपए की रिसिप्ट हुई, तो देखो यहाँ पे रिसिप्ट मतलब बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो देखो यहाँ पे 300 रुपए, ये पूरा मैच होना चाहिए कि। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमने बोले कि 1300 रुपए कि हमने डिपॉजिट, रिसिप्ट साइड में डिपॉजिट, तो देखो बेटा यहाँ पे डिपॉजिट में 1300 दिख रहा है कि नहीं, 250, उसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी 1300 नहीं है, तो इसका मतलब ये हमने तो रिकॉर्ड करे, ये डिपॉजिट करेंगे क्योंकि हमारे डेबिट साइड में है बेटा। ये क्या हुआ बेसिकली, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट, ठीक है। अब मेरे को बताओ, हमने डिपॉजिट करे, हमने कैश बुक को बढ़ा दिए, बैंक में नहीं बढ़ाया बेटा, तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, तो डिक्रीज क्या होगा बेटा यहाँ पे, जाओ अब वहां पे लिखो आप लोग बीआरएस में ऐड में, ओके, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट येट क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना अमाउंट है बेटा, ओके। उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा यहाँ पे 250, देखो डिपॉजिट किया अपन ने, रिसिप्ट साइड बैंक में जमा करा है 250, श्याम दिख रहा है, तो 250 देखो। अब ये हो सकता है बेटा हमने कब जमा करा है यहाँ पर 5 तारीख को, अब वो चेक था तो कलेक्शन होके कब आया 8 को उसने करा, उससे डेट आगे पीछे हो सकती, लेकिन मगर उसने भी रिकॉर्ड किया है बेटा। यहाँ पर फिर हमने 500 रुपए जमा करा कृष्णा 6 जनवरी को, लेकिन वो बैंक में जमा 9 को हुआ 500 रुपए, देखो ठीक है, एक सेकेंड, यस 500 रुपए है ना। अब यहाँ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा 1900 रुपए दिख रहा है, उसके नीचे लिखा है डिस्काउंट ऑफ ₹100, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे बेटा बैंक में,
आपने बिल डिस्काउंट करा है तो आपने एंट्री पास करेंगे बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 1900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल, तो बराबर है। हमने यहाँ पे बैंक में अपने डेबिट करे हमारी बुक्स में 1900 रुपए, तो डिस्काउंट में 100 गया होगा। अब आओ, तो क्या हमने यहाँ पे डेबिट किए तो क्या हमारे बैंक पासबुक में क्रेडिट हुआ क्या 1900? अब आप पासबुक में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 2000 नजर आ रहा है और ये 100, तो कोई एक ही बात है, नेट इफेक्ट 1900 रुपए। वो ऐसा क्यों लिखे ये भी मैं आपको समझाता हूँ। क्या हुआ कि 2000 रुपए का आपने बिल डिस्काउंट कराया तो उन्होंने आपके अकाउंट को 2000 से बढ़ाए, मगर उन्होंने जो डिस्काउंट चार्ज की उसको आपको डेबिट कर दिया, बढ़ाए और फिर कम कर दिए 100 से, 2000 से बढ़ाए 100 से कम, नेट इफेक्ट 1900 का आया, तो वो भी बैंक ने बराबर रिकॉर्ड करा है बेटा। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे सारे आइटम हमने देख लिए, जो डिफरेंस थे उसको भी लिख लिए बेटा, मगर पासबुक में भी अब देखते सारे आइटम ठीक है क्या? देखो विड्रॉल और डिपॉजिट में आएगी, हमने देखे हाँ सर यहाँ पर तो ये ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, ये ठीक है। ओहो, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? यहाँ पर बेटा देखोगे आप तो ये डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस है बेटा? 500 रुपए का। अब इस चीज को अच्छे से समझना है, यहाँ पे 500 का डिफरेंस। अभी क्या हुआ यहाँ पे? डिफरेंस मतलब बैंक पासबुक ने लिखी, हमने नहीं लिखी। वो कहते हैं कि टू कृष्णा चेक डिसऑनर्ड, वो क्या हो गया था बेटा? डिसऑनर्ड हो गया था। तो बैंक ने तो हमारे अकाउंट को कम कर दी, लेकिन क्या हमने कम करे क्या? नहीं बेटा, हमने कम कर, अगर कैश बुक में नहीं लिखे वाले डिसऑनर, तो क्योंकि इसलिए रहता है वहां पे लिखा तो यहाँ पे टिक कर दिया रहता, तो आपने भी ऐसा टिक करना बराबर है। तो कैश बुक पासबुक में तो पासबुक बैंक ने कम कर दिया, हमने नहीं करे बेटा। अब कैश बुक को पासबुक से मिला डिक्रीज बेटा, तो बच्चों डिक्रीज को क्या करना है हमको? यहाँ पे डिक्रीज को क्या करना है? ऐड। डिक्रीज को क्या करना है? ऐड। तो ये हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब आप लिख लो जाके उसको, एक एक आइटम ऐसा बताना पड़ेगा मुझे, ओके। 1500, तो यहाँ पे ऐड इसमें लिखो बेटा, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, लेकिन वो कैश बुक में लिखा हुआ नहीं है, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना बेटा? 500। ओके। अब देखो उसकी बात क्या हुआ यहाँ पे, ये 100 तो बराबर है, टिक कर। अब ये 2000 का और एक बार ये आया बेटा, ये क्या कह रहा है? ये भी डिसऑनर है। ये कौन सा डिसऑनर है? जो आपने ऊपर बिल को डिस्काउंट कराया था ना, ड्रॉई के पास बैंक गया होगा तो डिसऑनर, उसने हमारे अकाउंट से काट लिया, विड्रॉल पे लिखा है, तो उसने हमारे अकाउंट को कम कर दिया, हमने नहीं करे। कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। और डिक्रीज यहाँ पे क्या है बच्चों? डिक्रीज ऐड करना है आपको। अब ऐड में लिख दो वहां पे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड 2000, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, ओके बेटा। उसके बाद यहाँ पे फिर ये तो अच्छा, डिसऑनर्ड हमने ऐड करना था बेटा, लिखे इसको ऐड। अब देखो यहाँ पे ये 20 और ये 250 और ये 1150, तीनों का अपने को बताना है बेटा, ठीक है। मैं तीनों का बताता हूँ क्या इफेक्ट होगा एक एक करके। अभी बैंक चार्जेस और वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेम है, ठीक है, अलग अलग अमाउंट, ट्रीटमेंट सेम होगा। बैंक चार्जेस से बैंक ने कम करी, हमने नहीं करी, इंक्रीज के डिक्रीज, कैश बुक को पासबुक से मैंने डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज को क्या करना है? ऐड। तो ये ऐड होगा बेटा। उसके बाद LIC उसने पे करी बैंक ने हमारे अकाउंट से, तो कम हो गया, पासबुक में कम हुआ, कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा। तो डिक्रीज यहाँ पर क्या है बच्चों? ऐड है, जो क्रेडिट बैलेंस है। तो 20 और 250 लिख दो ऐड में पहले। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 20, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ओके डन। अब ये आखिरी बेटा 1150 वाला, इसको समझ लो बेटा। अब बैंक डिविडेंड इंटरेस्ट कलेक्टेड एज पर इंस्ट्रक्शन, तो वो कलेक्ट करे तो वो मतलब डिविडेंड इंटरेस्ट आया, वो धीरू भाई वाला आया, धीरू भाई नहीं मुकेश जी वाला,
तो मुकेश जी ने डिविडेंड दिए तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, मगर हमने नहीं बढ़ा, तो कैश बुक को पासबुक से मिले इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज बेटा। तो इंक्रीज हमको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इंक्रीज हमको करना है लेस। तो लेस वाले कॉलम पे लिख दो, यहाँ पे लेस वाले कॉलम पे लिख दो बेटा, यहाँ पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक वन वन फाइव। ओके, तब हमने को बेटा यहाँ पे ऐड और लेस अपने को करेंगे, और अपना यहाँ पर जैसे यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर आएगा बेटा अपना डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये अब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसको समझ, अब ये जो डेबिट बैलेंस पर पासबुक आएगा वो हमारा इतना ही आना चाहिए बेटा, 447। देखो डेबिट बैलेंस दिख रहा है, डेबिट 447 आना चाहिए। तो देखते बेटा अपन यहाँ पे 1300 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 20 प्लस 250, ये आता है 4070 बेटा, 4070। फिर 1350 प्लस 1150, ये आता है 25 का। तो 2900 प्लस 4070 माइनस 2500, तो ये आता है 4470। कितना आ रहा है बेटा, 4470। तो देखो हमारे हिसाब से क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक 2900। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे बेटा क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक देखो 2900 क्रेडिट बैलेंस। और बैंक के हिसाब से बेटा आ रहा है हमारे, सॉरी बैंक के हिसाब से हमारा ये आ रहा है नीचे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 4470। तो आप देखो क्वेश्चन में ये देखो 4470। अब हम में जो डिफरेंसेस जो आ रहे बेटा, ये जो अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है हमारे इसमें, ये जो डिफरेंस हमारे हिसाब से इतना, बैंक के हिसाब से इतना, तो ये रिकंसिलेशन ये करे, ये रीजन है। लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंसेस डायरेक्टली नहीं दिए थे, कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करके लिखना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ओके, तो क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। एक बार हम वो देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन आपके, कौन से क्वेश्चन बेटा, प्रैक्टिस ड्रिल के कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है आ जाओ प्रैक्टिस ड्रिल पे। तो क्वेश्चन में था कुछ नहीं, कुछ था नहीं, तो ध्यान देना था एक एक पॉइंट को बेटा, ठीक है। अब आ जाओ प्रैक्टिस ड्रिल में, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। वैसे बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8, आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हो, लेकिन तो भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है हमसे, आरटीपी का है बेटा, आरटीपी, ठीक है चलो कोई नहीं, जब अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। तो आरटीपी है हमारा मई 2019 का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन November 2018 the cash book of Mr. Hari shows an overdraft position of rupees 4480, and although his bank statement shows only rupees 3200 overdrawn। अब देखो बेटा क्या हुआ यहाँ पे, उसने दोनों पॉइंट के, ये कैश बुक के हिसाब से ये बैलेंस है, पासबुक के हिसाब से ये बेटा। तो ओवरड्रॉन मतलब क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्रॉन मतलब हमें ज्यादा विड्रॉ कर ली बेटा, ज्यादा विड्रॉ कर तो क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट वाला केस है। तो ये है कैश बुक क्रेडिट बैलेंस बेटा। तो इंक्रीज क्या करोगे, ओ सॉरी क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज क्या करोगे बेटा, लेस, और डिक्रीज क्या करोगे आप, ऐड। अब ये पासबुक के हिसाब से दिया है बेटा, अब यहां पे डेबिट बैलेंस है बेटा, हमारे हिसाब से क्रेडिट, उसके हिसाब से डेबिट बैलेंस। तो इंक्रीज क्या होगा बेटा, वो ऐड, और डिक्रीज क्या होगा, लेस। अब क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है बेटा, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन चलो इससे कर लेते हैं कैश बुक। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, देखो क्रेडिट बैलेंस एज पर बैंक, अच्छा नहीं इससे शुरू करें, मगर आप किसी से भी कर सकते हो, इससे भी स्टार्टिंग पॉइंट ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू करे तो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा एंड में, बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू कर तो बैलेंस पर कैश बुक आएगा। दोनों दिए तो आप किसी से भी शुरू कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इससे शुरू करी, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक से शुरू करी, तो ठीक है। बस वो याद रखना इंक्रीज ऐड करना डेबिट बैलेंस है, पासबुक मतलब ये करें, ये करें,
तो डेबिट बैलेंस है तो इंक्रीज ऐड और डिक्रीज क्या करना है बेटा, लेस। अब फटफट अपन एक एक पॉइंट में पूरे के पूरे पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय ₹400 बेटा। तो डेबिट बैलेंस क्या हुआ आपका, अंडरकास्ट। कहाँ पे अंडरकास्ट हुआ बेटा, कैश बुक में। तो कैश बुक में अंडरकास्ट मतलब डेबिट किस चीज का था, डेबिट बैलेंस नहीं, सॉरी डेबिट साइड है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड। डेबिट साइड मतलब बेटा रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड बैंक ने तो बताया होगा, हमने अंडरकास्ट करे, कम लिखे 400 से, बैंक ने तो बराबर लिखा, तो हम 400 से नीचे। कैश बुक को पासबुक से मिला इंक्रीज, क्या करेंगे बेटा, ऐड। इसको ऐड करेंगे यहाँ पे 400, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, वैसे आप कर सकते हो क्वेश्चन, ए चेक फॉर ₹1600 इन फेवर ऑफ वाई सप्लायर्स लिमिटेड was omitted by the bank from the statement, the check was debited to another account। अब हमने कोई सप्लायर को चेक इशू करे बेटा, तो हमने तो कम कर दिए, लेकिन बैंक ने गलती से किसी और को कम करा, लेकिन हमारे अकाउंट को नहीं करा। अब कैश बुक को पासबुक से मिले इंक्रीज बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो ये ऐड देखो यहाँ पे, ये 1600, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ए चेक फॉर ₹172 फॉर पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल वॉज रिकॉर्ड इन द कैश बुक एज ₹127 बट वॉज शोन करेक्टली इन द बैंक स्टेटमेंट। हमने गलती कर दी कैश बुक में, एक्चुअल में पेमेंट थी तो वो 172 की पेमेंट थी, बैंक ने बराबर 172 से दिया, लेकिन हमने 172 के बदले 127 ही पेमेंट बताया, 127 ही पेमेंट बताया। तो डिफरेंस है 172 और 127 में 45 रुपीज का डिफरेंस है, तो 45 का डिफरेंस है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है, डिक्रीज करना पड़ेगा, लेस। लेकिन लेस कितने से बेटा, 45। ये 45 कैसा है, 172 माइनस 127, उतने का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस 45, ठीक है, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ए चेक फॉर ₹425 फ्रॉम मिस्टर पाल पेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड and shows as such on the bank statement, although no entry relating to the dishonored check was made in the cash book। अभी क्या हुआ, 425 का था बेटा, यहाँ पे डिसऑनर हुआ, बैंक ने तो कम कर दी, लेकिन वो हमने कैश बुक में नहीं लिखे, तो कैश बुक को पासबुक से मिलना, डिसऑनर हुआ ना तो कम कर दिए, तो कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज बेटा, डिक्रीज। तो अपन यहाँ पे माइनस करेंगे 425, तो ये 425 से क्या करे बेटा, माइनस, ओके। नेक्स्ट आइटम बेटा फिफ्थ वाला, क्या कह रहा है आपसे, द बैंक हैड डेबिटेड ए चेक फॉर ₹150 टू मिस्टर हरीज अकाउंट बाय मिस्टेक, इट शुड बी डेबिटेड बाय देम टू मिस्टर खार अकाउंट। गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिए, डेबिट करा बैंक ने मतलब उसने हमको क्या करा, कम कर दिया, तो बैंक ने हमको कम करा, तो गलती से किया, लेकिन डिफरेंस तो आ गया, तो कैश बुक को पासबुक से मैं इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज बेटा, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, माइनस, ये 150 देखो माइनस, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट बेटा, ए डिविडेंड ऑफ ₹100 वाज कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। वो डिविडेंड मिला तो बैंक ने बढ़ा दिया हमारे अकाउंट, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया, तो कैश बुक को पासबुक से मिला इंक्रीज, ऐड। ये तो बहुत आसान है, मैंने नहीं, आपने खुद ही कर लेना था, ठीक है, 100, ठीक है, साथ साथ में हो जाता है, चलो। चेक टोटलिंग ₹1300 ड्रॉन ऑन नवंबर वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ड्रॉन मतलब हमने कोई वो चेक लिखे और दिए किसी को, इशू करे बेटा, तो हमने तो हमारे कैश बुक में कम कर दिया, लेकिन प्रेजेंट नहीं करे अभी तक, तो बैंक ने कम नहीं किया। कैश बुक को पासबुक से मिला इंक्रीज बेटा, क्या करेंगे बच्चे, उसको ऐड, ये ऐड हुआ 1300, ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट, चेक फॉर ₹1200 डिपॉजिटेड ऑन 30 नवंबर वाज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो हमने डिपॉजिट करे बेटा 1200 रुपए के चेक, तो हमने बढ़ा दिए, मगर अभी तक कलेक्शन हो गया, नॉट क्रेडिट मतलब अभी तक उसने हमारे अकाउंट को बढ़ाया है, तो कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, माइनस, माइनस, ओके। लास्ट, इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹300 वाज डेबिटेड बाय द बैंक बट येट टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। तो क्या हुआ कि 800 रुपए का वॉज डेबिटेड, मतलब उसने हमारे अकाउंट को कम किया। बैंक जब क्रेडिट करता है बढ़ाता है, डिपॉजिट पे क्रेडिट होता है, विड्रॉल पे डेबिट होता है, बताया ना अभी पिछले क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो इसने हमारे अकाउंट को कम कर दिया, हमने नहीं करे, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, डिक्रीज, डिक्रीज क्या है बेटा, माइनस, माइनस कितना, 3, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, जो हमारा, एक सेकेंड रुकेंगे, जो हमारा ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही, कुछ भी फर्क नहीं है। तो जो हमने क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 करे ना, उसी की तरह है क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 7 करे, आई थिंक 0 वीरो कुछ बढ़ा दिया, और शायद उतना आएगा, 0 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, होमवर्क है,
लेकिन अगर सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 क्लास क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देना क्लास क्वेश्चन, ओके। तो उसके जैसे आप कर लोगे बेटा तो ये होगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। होमवर्क आप सारे करो। अब हम नेक्स्ट सेशन में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत मजा है, सॉरी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया। देखो इतना पढ़ा पढ़ा के वही मुंह से निकल। नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट है कंसाइनमेंट चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। कंसाइनमेंट स्टूडेंट्स को बड़ा टफ लगता है, बड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इतना आसान है। उस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे को याद है जब मैं सीपीटी पढ़ाया करता, जब सीपीटी होता फाउंडेशन के पहले, कई स्टूडेंट 60 आउट ऑफ 60 पे अकाउंट्स, पहले 60 मार्क्स का अकाउंट्स होता था वहाँ पे सीपीटी में। तो 60 आउट ऑफ 60 उन लोगों ने स्कोर करे। कंसाइनमेंट डिफिकल्ट लगता था, उस पर एमसीक्यूज आते, इतना आसानी से बच्चे कर देते। हम लोग जो आपको तो एमसीक्यूज नहीं अकाउंट में, पूरे प्रैक्टिकल करना है हमको, पूरे क्वेश्चन सब करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़े होंगे, पहले कहीं से पढ़े होंगे, नो प्रॉब्लम, उनको कंसाइनमेंट एक चैप्टर नहीं आता, तो नेक्स्ट सेशन में उनको भी इन्वाइट करो। उनको बोला देखो आप, या तो उनसे आप लिंक शेयर करना नेक्स्ट सेशन कंसाइनमेंट की, दे विल एंजॉय इट, बहुत मजा आएगा। और आपका भी टारगेट बहुत हाई होना चाहिए। तो आज हमारा सेशन यही खत्म होता है बेटा। टेक केयर, बाय बाय।